को। चलिए आज का लाइव शुरू करते हैं। ओम परम शक्ति नमः। हे परम शक्ति, हम आपके आभारी हैं। हे परम शक्ति, ब्रह्मांड के समस्त जीवों का कल्याण करें। हे परम शक्ति, हमें परम ऊर्जा प्रदान करें। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ी है सूरत से विभूति। नमस्ते विभूति जी। नमस्ते। आज की लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम परम शक्ति नमः। परम शक्ति नमः। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस लाइव का जो टॉपिक है वो है प्रार्थना एक चमत्कार। हम सब प्रार्थना के चमत्कार को या उसके ऊपर जो हमारा विश्वास है उसको जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इस बारे में मैं थोड़ी सी जो अपने विचार हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अब सृष्टि पे जन्म लेने वाला जो भी मनुष्य है, हर एक व्यक्ति, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे वो सकारात्मक विचारधारा वाला हो या नकारात्मक विचारधारा वाला हो, लेकिन वह हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईश्वर के या उस परम शक्ति के अस्तित्व को स्वीकारता है। यानी कि वो बहुत अच्छे से जानता और समझता है कि कोई तो परम शक्ति है या कोई तो एक परम ऊर्जा है जो इस अनंत ब्रह्मांड को चलाती है। यानी कि इस पूरे संसार का जो कंट्रोल बटन है वो किसी एक ऊर्जा के हाथ में है। और इसीलिए इस बात को समझते हुए हर एक व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा के दरमियान किसी न किसी रूप में अपनी अच्छी बुरी हर परिस्थिति में कभी न कभी उस परम शक्ति से या ईश्वर से प्रार्थना जरूर करता है। हर व्यक्ति अपने संस्कार, संस्कृति, अपनी परिस्थितियां और अपनी समझ शक्ति के अनुसार प्रार्थना करता है। हर एक व्यक्ति की प्रार्थना करने का तरीका अलग हो सकता है या उसकी भाषा या उसका भाव अलग हो सकता है, लेकिन उसकी जो नींव है या उसकी जड़ में एक ही चीज रहती है कि एक निवेदन द्वारा, एक विनती द्वारा एक ऊर्जा को प्राप्त करना जिससे वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। अब हर व्यक्ति या हर जीव को अपने आप को जिंदा रखने के लिए सांसों की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार जो भी व्यक्ति अपने जीवन को, इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने की या फिर लक्ष्य पूर्ण बनाने में विश्वास रखता है, उसके लिए प्रार्थना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे हम अगर प्रार्थना के शाब्दिक अर्थ को समझें तो प्रार्थना यानी हमारी मनुष्य का या जीवात्मा का ईश्वर के साथ सीधा डायरेक्ट कनेक्शन। यानी उसमें एक विनती या फिर उस एक निवेदन द्वारा किसी हमारे जो कोई भी कष्ट है उसका निवारण करना या फिर लक्ष्य को प्राप्त करने या फिर समाज कल्याण के लिए कोई कार्य करने के लिए ईश्वरीय सहायता से, ईश्वर की सहायता से अपनी आंतरिक चेतना को जगाकर और एक जो जरूरी ऊर्जा है उसे प्राप्त करना, यही प्रार्थना है। ये बात हमें बहुत ही अच्छे से समझनी होगी कि ईश्वरीय सहायता से अपने ही अंदर की आंतरिक चेतना को जगाना है और जरूरी ऊर्जा को प्राप्त करना है। यानी करना तो हमें ही है, जो भी कार्य करने हैं वो तो हमें ही है, लेकिन हमें ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारते हुए, उसमें विश्वास रखते हुए और हमें वो ऊर्जा मिलेगी, ये एक स्ट्रॉन्ग विश्वास रखते हुए हमें प्रार्थना करनी है। और यही जो भाव है यही सच्ची प्रार्थना है। अब प्रार्थना व्यक्ति दो तरह से करता है।
एक तो व्यक्तिगत स्वरूप से प्रार्थना करता है और दूसरा सामूहिक स्वरूप से प्रार्थना करता है। अब व्यक्तिगत स्वरूप में व्यक्ति सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैं इस प्रकार अपने जीवन को इस प्रकार दिशा देना चाहता हूँ, या फिर मुझे ये करना है अपने लाइफ में, ये हासिल करना है, या फिर मुझे आध्यात्म की ओर बढ़ना है, या मुझे परम तत्व में लीन होना है, या जो भी है वो अपने अपने लिए होती है वो प्रार्थना। लेकिन जब सामूहिक प्रार्थना की बात होती है तो वो प्रार्थना एक समूह के लिए, एक संगठन के लिए, या फिर वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए होती है। तो हम यहाँ जो प्रार्थना कर रहे हैं ये सामूहिक प्रार्थना है जिसमें एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। अब यहाँ पे प्रार्थना या मंत्र एक फ्रीक्वेंसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। मनुष्य द्वारा जो भी प्रार्थना की जाती है या कराई जाती है वो किसी शहर, गांव या फिर धर्म समुदाय के सारे बंधन तोड़ के पूरे ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होती है। और उसके बदले में जब वह वापस आती है तो एक प्यार भरी फ्रीक्वेंसी या फिर फलदायी विचारों के रूप में हमें वापस मिलती है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर इसे सामान्य भाषा में हम कहें तो वो एक चमत्कार है। लेकिन अगर साइंटिफिक नजरिए से हम देखें तो प्रार्थना यानी तरंगों को विद्युत ऊर्जा की तरह कन्वर्ट करके एक चुंबकीय ऊर्जा का या चुंबकीय डेटा का निर्माण करना, जो हमारे ऑरा को, हमारे मन को या हमारी शक्ति को विस्तरण करता है या उसका उसका विस्तार करता है। तो ये एक बेहतरीन चीज है जो ईश्वर द्वारा हमें प्राप्त हुई है। अब हर गुरुवार को जो हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे ये एक सामूहिक प्रार्थना है और उसको कराने के पीछे हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, एक पूरे विश्व के और सभी जीवों के कल्याण का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। यहाँ पे अगर हम समझो आकर्षण के सिद्धांत को या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को समझे, उसके अनुसार देखिए तो समान विचारधारा वाले व्यक्ति समान विचारधारा के सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हुए एक एक दूसरे की ओर मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का गठन करते हैं, जिससे एक दिन एक शक्तिपुंज का निर्माण होगा, एक बहुत बड़े शक्तिपुंज का निर्माण होगा जो हमें नवयुग की ओर ले जाएगा या नवयुग के निर्माण में हमारी सहायता करेगा। तो प्रार्थना के बारे में मैंने कुछ मेरे जो विचार हैं वो बताए। अब विभूति जी आप बताइए अपने विचार। सबसे पहले मुझे सुनने वाले सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आप सब में बसे परमात्मा को मेरा तहे दिल से प्रणाम। प्रार्थना प्रार्थना क्या है? हम हर रोज सुबह उठ के सबसे पहले ईश्वर को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना भक्त और भगवान के बीच का वार्तालाप है। अगर हमें कोई भी मुश्किल है तो हम सबके सब उपचार कर चुके थक जाते हैं, तब हम ईश्वर को याद करते हैं कि हे ईश्वर, अब एक काम किससे नहीं होगा। किसी के यहाँ कोई भी बीमार है तो वो हर एक जो भी बोलेगा यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, ये डॉक्टर को बताओ, दूसरे सिटी में जाके डॉक्टर को बताओ, दूसरे शहर में जो जाके बताओ, दूसरे कंट्रीज में जाके बताओ। पर फिर भी जब कोई इलाज से उसका ठीक नहीं होता तब हम थक जाते हैं और तभी कहते हैं कि दवा और दुआ दोनों ही साथ में काम आती हैं। तो प्रार्थना है वो हमारे मन को हल्का करते हैं। ईश्वर हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनता है और हमारी कठिन से कठिन जो मुश्किलें होती है वो पल भर में वो दूर करता है। बस हमको ज़रूर है हमारे सच्चे दिल से उसको पुकारने की। वो हमें हर पल सुन रहा है, वो हमारी हर बातचीत पे ध्यान रख रहा है, वो हमारे हर कर्म पे ध्यान रख रहा है। इसलिए मैं आपसे एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। वो मैंने 10-12 साल पहले पढ़ी थी। सच्ची कहानी है। अभी मुझे उसके कंट्रीज याद नहीं है तो मैंने अपने आप से रख दी है। अगर किसी को आप में से कहीं ने सुनी होगी, किसी को सही नाम याद आ जाए कंट्री का, वो नीचे लिख देना। एक बार की बात है, यूरोप के देशों में सभी कंट्रीज के सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स का सब में सेमिनार था। तो वहाँ पे जाने के लिए भारत के एक डॉक्टर निकले और उन्होंने फ्लाइट पकड़ी। जिस जगह पे जाना था उस जगह का हवामान इतना सारा गड़बड़ हो गया कि वो वहाँ पे फ्लाइट को उतार नहीं सकते थे। इसलिए पायलट ने उसले अगले स्टेशन पर फ्लाइट का लैंडिंग करवा दिया। डॉक्टर वहाँ से
नहीं, उसने क्योंकि दूसरे दिन उसका सेमिनार था तो उसको आज ही निकलना था, तो उन्होंने सोचा कि चलो बाई कार में चला जाता हूँ ताकि समय पर सेमिनार में पहुंच सकूं। उन्होंने कार ली और ड्राइवर को बोला कि चल तो मुझे ये सिटी में लेके चल। ड्राइवर ने कार तो ली, पर वो भी हड़बड़ी में था और वहाँ भी वातावरण तो ठीक ही नहीं था, तो कार है वो जंगल में जाके पहुँच गई। इतना अंधेरा था कि अब कार आगे चल ही नहीं सकती थी। तो वो सोचने लगी कि अब क्या करें? पूरी रात अगर दिन निकलता है उतनी देर तक कहीं पे ठिकाना मिल जाता है, तो हम यहाँ पे गुज़ारा कर लेते हैं। उन्होंने आस-पास नज़र दौड़ाई तो एक घर में दिया जल रहा था। तो डॉक्टर वहाँ पे पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने तो वहाँ से एक लेडी ने दरवाज़ा खोला। वो बोले कि क्या मैं इस रात यहाँ पे रह सकता हूँ? क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है, तूफ़ान चढ़ा हुआ है और मुझे कल बाहर जाना है। तो उस लेडी ने कहा ठीक है, आप आइए, बैठिए। उसने जब डॉक्टर वहाँ पे बैठे तो देख रहे थे कि वो लेडी बार-बार घड़ी की ओर देखती थी, फिर अपने बच्चे की ओर देखती थी और दरवाज़े पर देखती थी। डॉक्टर ने उन्हें पूछा कि क्या आप बार-बार क्यों घड़ी में देखती रही हो दरवाज़े की ओर? तो बोली मेरा ये बेटा है ना बहुत सालों से बीमार है। मुझे ये कहा गया है कि आपको एक डॉक्टर है उसके पास भारत में इसको ले जाना है, वो ही इसको ठीक कर सकते हैं। पर मेरे पास इससे पैसे नहीं है और मुझे ना कुछ ज़्यादा कुछ बहुत पहचान है या आता है कि मैं मेरे बेटे को लेके वहाँ पे जा सकूँ। पर मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। मैं सुबह-शाम हर रोज़ 24 घंटे मेरी ईश्वर से वही प्रार्थना है कि हे ईश्वर तू कैसे भी करके वो डॉक्टर से मुझे मिला दे। जो डॉक्टर का उसने नाम लिया था वो डॉक्टर खुद ही थे। जैसे उन्होंने अपना नाम सुना तो वो अवाक रह गए और उसको समझ आया कि ये तो भगवान की ही लीला है कि उन्होंने मुझे कैसे भी करके यहाँ के यहाँ पे पहुँचा दिया। तो यही होता है कि जब हम हमारी मुश्किलें ईश्वर को सुनाते हैं, तो वो कैसे भी करके हमारी मुश्किल को दूर करते हैं। हमारे मन में उसके लिए हमारा हृदय कोमल भाव होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, निरंकारी होना चाहिए, तभी हम ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। और जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हमारा मन, दिल, आत्मा इतनी पवित्र हो जाती है कि हम दूसरों के लिए एक बार भी गलत सोच नहीं सकते। इसलिए मैं तो चाहूँगी कि हमें हर रोज़ ईश्वर का तहे दिल से शुक्राना करना चाहिए सुबह उठ के कि हे ईश्वर तूने हमें एक नया दिन दिया है, हम आज भी अच्छे काम करेंगे और तेरे पास आने की हर कोशिश है वो करेंगे, ताकि हम जैसे भी हो सके तेरे से तुझे पा सके, तेरे को समा सके। सामने वाले में हमें जब हम प्रार्थना करते हैं तो हर एक व्यक्ति है उसमें हमें परमात्मा दिखाई देता है। उसकी कोई भी चीज़ हमें फिर गलत नहीं लगती, क्योंकि विचार तो सबके अलग हो सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें परमात्मा नहीं है। तो आप सभी में बसे उस परमात्मा को आपको मेरा प्रणाम, बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। थैंक यू। थैंक यू सो मच विभूति जी, आपने बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाई। क्योंकि कहानियां हमारे दिल को छू जाती हैं, और जो बात हम बहुत शब्दों द्वारा या उसके बहुत डिफिकल्ट बातों द्वारा नहीं समझा पाते, वो कहानियों द्वारा बहुत इजीली समझा पाते हैं। सही तो ये बात। बहुत ही अच्छी 12-13 साल कहानी थी। पहले और मैंने कहानी पढ़ी है, पर आज भी मुझे वैसे ही याद है। जी जी जी। तो मैं अपने व्यूअर्स को या अपने दोस्तों से यही कहना चाहती हूँ कि हर गुरुवार को ठीक 6:15 बजे हम आपस में जुड़ जाते हैं, और ठीक 6:30 बजे हम एक साथ मिलके प्रार्थना करते हैं। उससे हमारे सबके, जो हम एक जैसे विचारधारा वाले लोग जुड़े हुए हैं और जो प्रार्थना करते हैं, उससे हमारे एक सबकॉन्शियस माइंड में एक खास तरह की फ्रिक्वेंसी का निर्माण होता है या एक गठन होता है, और उसका एक आपस में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होता है। और इसकी वजह से एक जो हम जिस सकारात्मक ऊर्जा को एकत्र करने की बात कर रहे हैं या शक्तिपुंज के निर्माण की बात कर रहे हैं, उसमें हमें सहायता मिलती है। यहाँ पे हम सब ना तो एक दूसरे का नाम ठीक से जानते हैं, ना काम ठीक से जानते हैं, ना ही एक दूसरे का पता ठिकाना ठीक से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम सब आपस में एक प्रार्थना की ये जो फ्रिक्वेंसी है उसके साथ बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। और हम सबकी जो भावना है वो एक जैसी है। हम सब एक ही विचारधारा से जुड़े हुए हैं कि हम सब इस पूरे विश्व का और सभी जीवों का कल्याण चाहते हैं। और ये जो संसार जो अंधकार भरे गहरे समंदर में डूब गया है, उससे बाहर निकाल कर एक नवसर्जन की रोशनी की ओर हम इस संसार को ले जाना चाहते हैं। तो यही हमारी भावना है जो हमें आपस में जोड़ के रखती है। और ये जो सकारात्मक विचारधारा वाले हम लोग जो आपस में जुड़े हुए हैं इस वक्त,
ये भी हमारी प्रार्थनाओं का ही नतीजा है, ये हमारी प्रार्थनाओं का ही चमत्कार है। क्योंकि हम आपस में एक-दूसरे को जानते नहीं है, फिर भी हम आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा चमत्कार है अगर उसको आप उस नज़रिए से देखो तो। क्योंकि कहाँ हम अपनी लाइफ में रोज़िंदा लाइफ में जी रहे थे, अपने काम कर रहे थे, कमा के खाना-पीना, अपनी लाइफ में बिज़ी थे और कहाँ हम इस मिशन में उतरे। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है, हमारा आपस में जुड़ना ये बहुत बड़ा चमत्कार है। आधी जंग तो हमने यूँ ही जीत ली है। सही बात। हाँ, पता ही नहीं और था बस कौन अब कहाँ से और जुड़ा है। हाँ, वही। तो बस ऐसे ही और लोगों को जोड़ते जाना है। जी, बुद्धि जी, प्रार्थना का समय हो गया तो हम प्रार्थना कर लेते हैं। आप कराइए। ओम परम शक्तिये नमः। ओम परम शक्ति नमः। हे परम शक्ति, हे परम शक्ति, हम आपके आभारी हैं। हम आपके आभारी हैं। हे परम शक्ति, हे परम शक्ति, ब्रह्मांड के समस्त जीवों का ब्रह्मांड के समस्त जीवों का कल्याण करें। कल्याण करें। हे परम शक्ति, हे परम शक्ति, हमें परम ऊर्जा प्रदान करें। हमें परम ऊर्जा प्रदान करें। हे परम शक्ति, हे परम शक्ति, वर्तमान की गंभीर परिस्थितियों से वर्तमान की गंभीर परिस्थितियों से हम सभी जीवात्माओं की हम सभी जीवात्माओं की प्रत्येक दशा दिशा में प्रत्येक दशा दिशा में हर एक प्रकार से रक्षा करें। हर एक प्रकार से रक्षा करें। कुछ क्रूर मानव जाति द्वारा किए गए कुछ मानव जाति द्वारा किए गए नकारात्मक कृत्यों के लिए नकारात्मक कृत्यों के लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। हे ईश्वर, हे ईश्वर, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर चाहू और सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करे। प्रभु और सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करें। एवं प्रत्येक जीव जंतु, एवं प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे और पंच तत्वों में पेड़ पौधे और पंच तत्वों में दिव्य गुणों को जगाकर दिव्य गुणों को जगाकर इस पृथ्वी सहित इस पृथ्वी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करे। संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करें। ओम परम शक्ति नमः। 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 बहुत बहुत धन्यवाद विभूति जी। आभार। आप कुछ और कहना चाहेंगी या? नहीं, बस हाँ यही कि उस जैसे उस लेडी के पास स्वयं डॉक्टर ने को पहुंचा दिया, ये सत्य घटना है, तो वैसे ही हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ तो चमत्कार सबने देखा ही होगा। मैंने भी देखा है, क्योंकि मेरी कोई भी प्रॉब्लम है सीधे मैं भगवान से ही बात करती हूँ कि हे ईश्वर, अब मैं सारे के सारे जो प्रश्न है उसको हल करने के सारे तरीके थक गई, अब तू ही कुछ कर दे, तो मेरे वो प्रश्न हल हो ही जाते हैं। तो मुझे आशा है कि सबके जीवन में, क्योंकि हर एक आप देखना, कोई भी छोटा हो मनुष्य हो, जैसे हमारे यहाँ काम पे आते हो मानस से लेके कोई भी बड़ा हो, सब कहते हैं ईश्वर ने अच्छा किया कि हमारा काम पूरा कर दिया। तो जो भी है, मेरी भाई है वो भी मुझे कहती है कि हाँ, मेरे पे ईश्वर की कृपा है कि भगवान ने कभी मुझे हाथ लंबा करने नहीं दिया। तो उसके पास भले ही संपत्ति छोटी है, पर उसका काम ईश्वर कर देता है। तो जैसा भी जिसका भी काम हो, अगर हम सच्चे मन से ईश्वर को पुकारेंगे तो वो सही में हमारी प्रार्थना सुनता ही है। तो प्रार्थना तो हमें हर रोज करनी है, चाहे हम सिर्फ यहाँ पे गुरुवार को मिलते हैं, पर हर रोज घर पे तो ये सबके लिए हम करेंगे ही, ताकि सारे ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव जंतु है, जो छोटे से छोटा जीव है और जो बड़े से बड़ा जीव है, सबका कल्याण हो। चलो, मैं जी इतना ही जी कहूँगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विभूति जी।
मैंने भी आभार। अभी जो हमने जिस महाभारत को लड़ने की बात करते हैं, ये वैश्विक तौर पे है, लेकिन मैंने भी अपनी जिंदगी की जो महाभारत है उसी इसी प्रार्थना के जरिए और इसी विश्वास के जरिए जीती है। और शायद मेरे साथ तो ऐसे चमत्कार हुए हैं कि मैंने शायद मेरी प्रार्थना 10 मिनट के अंदर सुनी गई, ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। तो ये बहुत ही प्रार्थना एक बहुत ही कमाल की चीज है जो ईश्वर ने हमें दी है। तो उसमें विश्वास रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए और अपने आप पे विश्वास रखिए। अंत में मैं ये इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप जो भी इस ब्रह्मांड को देते हैं या इस संसार को देते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वही आपको वापस मिलता है, लेकिन बहुत ही दुगनी मात्रा में मिलता ज्यादा है। तो कितनी तो तो हमें पता ही हमेशा नहीं। ये याद रखना है कि संसार को हम वही दें जो खुद पाना चाहते हैं। अगर हम अच्छा पाना चाहते हैं, अगर हम अमीर बनना चाहते हैं, हम अच्छाई के साथ सच्चाई के साथ जीना चाहते हैं, अपने लिए अच्छा चाहते हैं, तो दूसरों को भी अच्छा दो, ज्यादा से ज्यादा अच्छा दो। जितना ज्यादा आप अच्छा सोचोगे उतना ही ज्यादा आपके साथ अच्छा होगा। अगर सिर्फ आप अपने बारे में सोचोगे तो फिर संसार भी यही कहेगा कि हाँ भाई अपने ही बारे में सोचो, वो संकुचित विचारधारा हो जाएगी और वो उतना ही संकुचित होकर आपको मिलेगा। तो इसलिए अपने दिल को बड़ा रखिए और दिल खोल के सबके लिए अच्छा सोचिए, और यही आपके पास जब घूम के आएगा तो ये बहुत ही कमाल का काम करेगा। और वही मेरे और एक मैं बीच बात। में एक बात कहना चाहूंगी। एक बात मुझे याद जी आई जी। इसलिए कह देती हूँ कि नदी कभी अपना पानी नहीं पीते, जहाँ पेड़ कभी अपने फल नहीं खाते हैं, है ना। सूरज कभी अपनी किरणों का खुद के लिए प्रयास नहीं करता है। तो वे ये तो नेचर का नियम है कि हमें दूसरों के लिए जीना है। बस वही मैं चाहूंगी कि सब दूसरों के लिए जिए, तो उसमें खुद का जीना आ जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड है ना, आ भी उसको जाएगा। हजारों लाखों गुना करके वापस देता है वही। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने। और दोस्तों अंत में बस इतना ही कहूंगी कि चमत्कार वही होते हैं जहाँ विश्वास होता है। तो आप जो प्रार्थना करते हो, जो आपके शब्द हैं या जो आपके भाव हैं, उसमें विश्वास रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। चमत्कार अपने आप होंगे और जीवन एक बेहतरीन दिशा पकड़ेगा। एक ऐसा यू टर्न मिलेगा कि आपकी जो अपने लिए जो ख्वाहिश है कि मुझे ये करना है वो करना है, उससे बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। बस विश्वास रखिए, वही चमत्कार वही होगा जहाँ विश्वास होगा। तो आज के लाइव में इतना ही, नेक्स्ट लाइव में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विभूति जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम परम शक्ति नमः। जय प्रकृति की, जय प्रकृति पूजन।